नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है स्प्लिट ऑन योर ग्रेव। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर था। पेशे से ये वो एक नॉवेलिस्ट थी और बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां लिखा करती थी। उसे अपने काम के लिए एक ऐसे घर की तलाश थी जहाँ बहुत ज्यादा शांति हो और उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो और वो अपना काम शांति से कर सके। तभी उसे एक ऐसा घर मिल जाता है और ये घर जंगल के बीचों बीच था। जब जेनिफर उस घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी, तभी उसे गैस स्टेशन पर कुछ लड़के मिलते हैं। जेनिफर उनसे पूछती है कि ये घर का पता मुझे बता दो, लेकिन ये लड़के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और कुछ देर फ्लर्ट करने के बाद ये लोग उसे घर का पता बता देते हैं। घर पहुंचने के बाद जेनिफर बहुत रिलैक्स महसूस करती है और वो अपने काम यानी नॉवल को लिखने लग जाती है। रात को जब जेनिफर काम कर रही थी, तब उसे पास के एक स्टोर रूम से आवाज आती है। वो जब वहां जाकर देखती है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो वापस आकर अपना ड्रिंक पीने लगती है। तभी वो ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाता है। जब वो अपने कपड़े निकालकर उसे वॉश कर रही होती है, तब हम देखते हैं कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है। अगले सुबह जब जेनिफर जॉगिंग करके वापस आती है, तो वो देखती है कि उसकी टंकी में गंदा पानी आ रहा है। तो वो प्लम्बर को फोन करके प्लम्बर को बुलाती है। प्लम्बर आकर उसके पानी की टंकी को ठीक कर देता है। उसके बाद हम उन्हीं लड़कों को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर जेनिफर से मिले थे। उसमें से एक आदमी वही था जिसने रात में जेनिफर के चुपके से रिकॉर्डिंग की थी। उस रिकॉर्डिंग को बाकी दोस्तों को दिखा रहा था। तभी वहां वो प्लम्बर आता है और कहता है कि जेनिफर बहुत अच्छी लड़की है और उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है। उसके बाद ये लोग उसे पूछते हैं कि क्या जेनिफर घर में अकेली रहती है। इन लोगों का मकसद जेनिफर के साथ मौज मस्ती और उसका फायदा उठाना था। रात में ये लोग जेनिफर के घर के बाहर एक मरी हुई चिड़िया को फेंकते हैं। जब वो बाहर आती है तो उसे फिर से एक स्टोर रूम से आवाज आती है। जब जेनिफर वहां जाती है तो ये लोग चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं। जेनिफर को यह पता नहीं था कि ये लोग उसके घर में घुस चुके हैं। जेनिफर घर आती है तो देखती है कि ये लोग घर में घुस चुके हैं। उसमें से एक आदमी जेनिफर को डंडा लगाकर कहता है कि अपने दांत दिखाओ और फिर वह उसके दांत तोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही और कई अजीब हरकतें करता है। इसके बाद जेनिफर एक स्प्रे की मदद से भाग जाती है। तभी जंगल में जेनिफर को दो पुलिस वाले मिलते हैं। जेनिफर उन्हें सब कुछ बताती है और पुलिस वाले जेनिफर को लेकर फिर से उसी घर में आ जाते हैं। तभी वो शेरिफ अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और अजीब हरकतें करने लगता है और फिर वो किसी को कॉल करता है और हम देखते हैं कि वो लड़के फिर से वहां आ जाते हैं और जेनिफर के साथ एक एक करके रेप करते हैं। मगर किसी तरह जेनिफर उनसे बचकर वहां से भाग जाती है। उसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसके सामने शेरिफ आ जाता है और वह उसके साथ वापस से रेप करता है। इन सब चीजों को एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर जेनिफर किसी भी तरह वहां से चलकर एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। ये सब उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी जेनिफर ब्रिज से पानी में कूद जाती है। ये लोग उसकी काफी तलाशी करते हैं, पर ना तो इन्हें जेनिफर मिलती है और ना ही उसकी बॉडी। अगले दिन यह लोग जेनिफर के घर जाकर सारे सबूत मिटा देते हैं और जेनिफर का सारा सामान भी जला देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि जेनिफर यहाँ आई थी। इसके बाद यह लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। शाम को जब शेरिफ अपने घर पहुंचता है तो वह हम देखते हैं कि उसकी एक वाइफ और एक बेटी है। उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और बात करता है। उन्हें यह नहीं पता था कि यह क्या करके आया है। वह प्लम्बर इन्हें बताता है कि उनसे जेनिफर का भूत देखा, मगर वह उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी वह आदमी आता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वह उनसे कहता है कि जो रिकॉर्डिंग उसने की थी वह किसी ने चुरा ली है। ये लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसके बाद इनमें से एक आदमी रात को अपने घर पर था। तभी उसके घर के बाहर किसी ने एक मरी हुई चिड़िया फेंक दी थी, जैसे इन्होंने जेनिफर के साथ किया था। वहीं पर जेनिफर की एक चप्पल भी थी। यह देखकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शेरिफ को देखते हैं जिसके घर में एक टेप मिलती है जिस पर स्टैंटली लिखा था। यह वही आदमी था जिसका काम रिकॉर्डिंग करने का था। शेरिफ को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यह टेप उसकी बेटी या उसकी वाइफ देख लेती तो उसकी सारी करतूतें बाहर आ जाती। इसके बाद शेरिफ गुस्से में स्टैनली के पास जाता है और वह टेप उसके मुंह में घुसा देता है। स्टैनली उसे कहता है कि उसने यह सब कुछ नहीं किया। इसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने जेनिफर को रेंट पर घर दिया था। शेरिफ उसे मार देता है। वो उसे इसलिए मारता है क्योंकि उस बूढ़े आदमी को पता था कि जेनिफर यहाँ आई थी। इसके बाद हम उस प्लम्बर को देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो जेनिफर उसके सामने थी। वो जेनिफर को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। जेनिफर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम स्टैनली के दोस्त को देखते हैं।
उसे एक घर में से आवाजें आ रही थी। उसी समय सेंटली भी वहां आ जाता है और उन लोगों को लगता है कि जेनिफर घर के अंदर हो सकती है, इसलिए यह लोग एक आगे से एक पीछे से जाते हैं। सेंटली जब पीछे से जाता है तो देखता है कि जेनिफर उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही जेनिफर की तरफ वो आगे बढ़ता है उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका दोस्त भी वहां पर आ जाता है, मगर जेनिफर उस पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। जेनिफर सेंटली के दोस्त को एक बाथटब पर डालकर उसको एक पेड़ से बांधती है, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी करती है जैसे वह उसकी कर रहा था। बाद में एक मरा हुआ मेढक सेंटली के मुंह में डाल देती है और मछली पकड़ने वाले कांटे से उसकी आंखों में छेद कर देती है और पेड़ के पीछे उसे बांध देती है। उसके बाद मछली के छोटे छोटे टुकड़े उसके मुंह पर चेहरे पर चिपकाती है ताकि चील कोए आके उसकी महक से वहां पर आके उसे खा जाए। इसके बाद हम उसके दोस्त को देखते हैं जो बाथटब में बंधा हुआ था। वो लकड़ियों के सहारे पर था। तभी जेनिफर बाथटब में एसिड डाल देती है और लकड़ी हटा देती है, जिसकी वजह से वो आदमी बाथटब में गिर जाता है और उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सेंटली को देखते हैं जैसे चील कोए खा रहे थे। तभी जेनिफर तैयार होकर उसे गैस स्टेशन पर जाती है जहाँ पर वो लड़के उसे मिलते हैं। वो लड़के जेनिफर को कोई और समझ लेते हैं और उसमें से एक लड़का उसके पास जाने लगता है। जब वो जेनिफर के पास जाता है तो रोड से जेनिफर उस पर अटैक कर देती है, उसे वहीं पर बांधती है जहाँ उन लोगों ने उसके साथ रेप किया था। जेनिफर एक एक करके उससे दांत निकाल देती है और एक बड़ी सी कैंची से उसके प्राइवेट पार्ट को काट के उसके मुंह में डाल देती है। अब सिर्फ दो ही लोग बचे थे, एक प्लम्बर और एक शेरिफ। प्लम्बर उसी कैद में था। इसके बाद जेनिफर उसके घर जाती है और फोन करके कहती है कि शेरिफ की बेटी को मैंने कैद कर लिया है। शेरिफ यह बात सुनकर जल्दी से गाड़ी में बैठता है, मगर गाड़ी में जेनिफर पहले से ही थी। उसके बाद जेनिफर उसके सिर पर मार के उसे बेहोश कर देती है। जब शेरिफ को होश आता है तो वो अपने आप को एक टेबल पर बांधा हुआ पाता है। साथ में एक प्लम्बर भी था जिसे अभी होश नहीं आया था। जेनिफर ने गन को कुछ ऐसे सेट किया था कि प्लम्बर अगर अपना हाथ हिलाएगा तो गोली पहले शेरिफ को लगेगी फिर प्लम्बर को। इसके बाद जेनिफर यह सेटअप करके बाहर आ जाकर बैठ जाती है और प्लम्बर के होश में आने का वेट करती है। जब जेनिफर को गोली की आवाज आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो गया था। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।